श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वह जीता है। श्वास आ रहा है, प्राण काम कर रहा है, इसलिए वह जीता है। जीना एक बात और कलापूर्ण जीवन जीना बिल्कुल दूसरी बात है। किसी ने रसोई बनाई और चतुराई के साथ बनाई, खाने वाले का मन करता है, और फूहड़पन से बनाई, देखते ही मन में घृणा पैदा होती है, खाने का मन नहीं करता कि कैसी रसोई बनाई है। कला जीवन का वह पक्ष है जो जीवन को सरस बनाता है। दो शब्द हमारे साहित्य में प्रचलित हैं, सरस और विरस या नीरस। जिसमें रस है और जिसका रस चुक गया, ईख को चूसा, पहले तो रसमय था, चूस लिया, छिलका हो गया और अब जलाने के काम आ रहा है। जितने भी फल हैं रस हैं, तब तो काम के हैं, मौसमी हो और कोई भी हो, रस सूख गया निकम्मा सा बन जाता है। एक रसहीन और एक रसयुक्त, सरस और नीरस। जीवन भी रसमय रहे। मैं नीरस को पसंद नहीं करता, नीरस कभी आनंद नहीं देता, रस जीवन को आनंद से भर देता है। साहित्य में 9 रस प्रसिद्ध है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस प्रसिद्ध है। और जिसके जीवन में कोई रस नहीं होता वह भी लगभग चूसे हुए ईख जैसा छिलका मात्र रह जाता है। राजस्थान में कहते हैं अब क्या बचा कोरा खेलरा हो गया, खेलरा सूखा हो गया, रसहीन हो गया। जीवन रसमय रहे और वह रस आनंद पैदा करता रहे। एक आदमी को देखते हैं, चेहरा ऐसा लगता है कि सुबह फूल खिला था और अब मुरझाया हुआ है, मुरझने को जा रहा है। और एक आदमी को देखते हैं तो चेहरा ऐसा प्रसन्न लगता है कि देखने को भी मन होता है। मेरे पास तो कोई उदास आदमी आकर बैठता है तो इच्छा होती है कि यहाँ जल्दी से यहाँ न रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसके उदासी के परमाणु दूसरों के पास भी चले जाते हैं, दूसरों को भी संक्रांत करते हैं और वे परमाणु कभी अच्छे नहीं होते। और प्रसन्नता के परमाणु अच्छे होते हैं, स्वयं प्रसन्न और आसपास के वातावरण को भी प्रसन्न बनाते हैं। तो इस प्रसंग में एक परामर्श मैं आपको बिना मांगे देना चाहता हूँ कि अगर जीने की कला जाने तो सदा प्रसन्न रहे, चेहरे पर कभी उदासी न आए। स्थितियाँ तो आती है स्थितियाँ, उनको हम रोक नहीं सकते। समस्याएं आती हैं, उनको कभी हम रोक नहीं सकते।
जीवन में जटिलताएं आती है क्योंकि यह द्वंद्वात्मक दुनिया है, हमारा जगत द्वंद्वात्मक है। या जोड़ा है, जोड़ा एक कोई नहीं मिलेगा आपको, यह स्वभाव है। और अनेकांत ने इस सच्चाई को भी व्यक्त किया था कि विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, क्योंकि हमारी द्वंद्वात्मकता है। जीवन और मरण का जोड़ा है, जीवन मिला और एक दिन समाप्त हो जाएगा। जीवन और मरण, चले गए या रहे, ये बड़ी बात है, रहे बड़ी बात है। चले गए तो कोई हानि की बात नहीं, हमें देखना है कि कैसे जीवन जिया और कैसे गए। बस दो पक्ष हमारे सामने कि जीवन जिया तो कैसे जिया और चले गए तो कैसे गए। अगर समाधि मरण हुआ है तो मरण भी अच्छा मानता हूं मैं। हमारे अध्यात्म के चिंतकों ने मरण को कोई बुरा नहीं माना। ठीक है, हमारा मोह होता है इसलिए हम कहते हैं अभी चला गया, वियोग हो गया, पर समाधि मरण हुआ तो वह नियम है, जाना तो नियम है, पर कैसे मरा यह एक महत्व की बात है। कैसे जिया और कैसे मरा, हम इन दोनों पर विचार करें। कोरा जीना अच्छा नहीं और कोरा मरना भी अच्छा नहीं। जयंती ने प्रश्न पूछा, क्या सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? जयंती वैशाली गणराज्य जी की सदस्या थी और बड़ी महत्वपूर्ण राजकुमारी थी। महावीर से पूछा कि बनते सोना अच्छा है कि जागना अच्छा है? महावीर ने उत्तर दिया, एक कोई पापी आदमी है, क्रूर कर्म करता है, उठते ही हाथ लोही से रंग जाते हैं या उठते ही हाथ में रिवॉल्वर आता है, दनादन गोलियां चलाता है, ऐसे व्यक्ति का तो सोना अच्छा है। और जो व्यक्ति उठने के बाद सदाचार का पालन करता है, सत्कर्म करता है, सबका भला करता है, ऐसे व्यक्ति का जागना अच्छा है। यह भी पूछा गया कि मरना अच्छा है कि जीना अच्छा? अच्छा क्या है? आप भी सोचें कि जीना अच्छा या मरना अच्छा। अब क्या कहें हम? अगर ये कहीं जीना अच्छा है तो बहुत लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, बहुत लोग क्रूरता का जीवन जी रहे हैं। अब ऐसे लोगों का जीना अच्छा कैसे हो सकता है जो दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को दबाते हैं, दूसरों का वध करते हैं, दूसरों को सताते हैं? ऐसे लोगों का जीना अच्छा कैसे हो सकता है? कोई बड़ा एक आदमी था, और बड़े का मतलब जिसके पास धन हो गया, लोग कहते हैं बड़ा आदमी। मैं तो नहीं मानता, पर लोग कहते हैं बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी था, मर गया, काफ़ी मिलें थी, मिल में सैकड़ों मजदूर इकट्ठे हुए और संवाद मिला कि मर गया। एक मजदूर ने कहा कैसे मरा? दूसरा बोला हार्ट फेल हो गया। तीसरा बोला हार्ट तो था ही नहीं, फिर फेल क्या हो गया? हृदयहीन आदमी था वह तो, फिर क्या फेल हो गया? अब ऐसे लोगों का जीना कैसे अच्छा माने? जीने का भी अपना एक अर्थ है और महत्वपूर्ण अर्थ है कि कैसे जीवन जी रहा है। अगर अच्छा जीवन जी रहा है, दूसरों का कभी बुरा नहीं करता, दूसरों को अनिष्ट नहीं करता, दूसरों को नहीं सताता, मन में करुणा का भाव है, संवेदनशीलता है, उस आदमी का जीना तो अच्छा है। और जो क्रूर आदमी है उसका जीना भी अच्छा नहीं है। जीना मरना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नियम है द्वंद्वात्मक जगत का कि जीना कोरा हो नहीं सकता तो मरना भी कोरा नहीं हो सकता। नियम है, पर हमें देखना है कि जिस व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया, चले जाने पर भी
यशस शरीरम, उसका यश शरीर कभी नहीं मारता। संस्कृत के कवियों ने इस पर बहुत विशद विवेचन किया। यशस शरीर, एक शरीर हमारा 5 भूत का शरीर होता है और एक शरीर हमारा यश का शरीर होता है। दुनिया में वही व्यक्ति, उसका जीना सार्थक है जिसका यशस शरीर अमर रहता है। शरीर मर जाता है पर यशस शरीर अमर रहता है। तो ये द्वंद्वात्मक जगत, आप एक चीज को कभी नहीं पाएंगे। लाभ है तो अलाभ है। अब जीने की कला क्या है कि लाभ होने पर तो अहंकार न हो और अलाभ होने पर दीनता न आए। इसका नाम है जीने की कला। बहुत कठिन बात है। लाभ होता है, इतना अहंकार में आ जाता है कि बस नीचे नहीं देखता, केवल आकाश को ही देखता है, धरती पता ही नहीं लगता, धरती को भूल जाता है। जबकि पैर धरती पर टिके हुए हैं, धरती के बिना कोई आधार नहीं है, पर बस उसे आकाश ही दिखाई देता है, ऊपर ही देखता है, नीचे को नहीं देखता। इतना अहंकार हो जाता है। जब अलाभ होता है तो पर धरती नहीं, पाताल ही दिखाई देता है, आकाश सब गायब हो जाता है उसके साथ, आकाश कुछ रहता ही नहीं है। यह जीने की कला नहीं है। जीने की कला लाभालाभ है, लाभ और अलाभ में सम रहना, यह जीने की कला है। काम तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन बात है कि लाभ और अलाभ में समान रहना बहुत मुश्किल है। किंतु जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है, प्रकृति के नियम को जानता है और सच्चाई के साथ जीता है, वह व्यक्ति सचमुच ऐसा बन जाता है और इस आनंद को प्राप्त कर लेता है। एक जोड़ा सुख और दुख का है। जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। सुख आने पर सब बातें भूल जाता है। जो पाठ पढ़ाया था, सुख का समय आया, सब बातों को भूल गया, मोह में चला गया। दुख आया तब सब बातें याद आने लग गई कि ये कहा था, मैंने कुछ किया नहीं। वह व्यक्ति कलापूर्ण जीवन जीना नहीं जानता। जीवन की कला है कि सुख में भी एकदम शांत रहे और दुख में भी शांत रहे, कहीं भी कोई अंतर दिखाई न दे। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे महान व्यक्ति कि दुख की स्थिति में भी दूसरों को पता नहीं लगता कि ये दुख का जीवन जी रहे, बड़े गंभीर होते हैं, बड़ी साधना होती है, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। और ऐसे लोगों को हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि हर स्थिति में समान। बड़ा कठिन है लाभ अलाभ में सम रहना, बहुत कठिन है। तो 3 द्वंद्व जोड़े सामने आ गए, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख और दुख। ये 3 जोड़े हैं हमारे सामने। एक जोड़ा और है, और भी है, बहुत जोड़े हैं, सारे जोड़े ही जोड़े हैं। और यही तो अनेकांत का मर्म है कि दुनिया विरोधी धर्मों के साथ जी रही है। अब विरोधी धर्म ये स्वभाव है प्रकृति का, उनका स्वभाव है। आचार्य मल्ली सेन आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ पर टीका लिख रहे थे, शाद्वाद मंजरी टीका लिखी। जब प्रश्न आया कि एक ही वस्तु नित्य अनित्य कैसे हो सकती है, तो आचार्य मल्ली सेन ने लिखा, यदिदम भावेभ्यो रोचते तत्र केवयम। अगर यह स्वयं पदार्थ को रुचिकर है के साथ रहना, विरोधी धर्म रहना, तत्र केवयम, हम कौन होते हैं उसको मिटाने वाले। यह स्वभाव है वस्तु का, विरोधी होना स्वभाव है, इसको आप अन्यथा न ले। एक है निंदा और प्रशंसा, सम्मान और अपमान। बड़ा कठिन काम है सम्मान और अपमान में सम रहना, बहुत मुश्किल है।
पर जो व्यक्ति आगे बढ़ गया, महान बन गया, उसके लिए समान असमान, निंदा प्रशंसा का कोई फर्क नहीं रहता। महात्मा गांधी तीसरे दर्जे में ही यात्रा करते थे, क्योंकि उनके पास पैसा तो, धनी तो आदमी तो थे नहीं, धन कहाँ था उनके पास। उनके पास तो धन था संयम का, त्याग का, तपस्या का, और कोई बे उद्योगपति तो थे नहीं, कारखाने उनके थे नहीं, और सिद्धांत तय कमी कुछ भी नहीं थी, सारा राष्ट्र उनके लिए था, पर सिद्धांत तय तीसरे दर्जे की यात्रा करते थे। और रेल जा रही थी, वे सोए हुए थे। रास्ते में एक स्टेशन आया और एक गांव का आदमी उस पर चढ़ा और कोई स्थान खाली नहीं मिला, तब हाथ पकड़ा, उठो उठो, अकेला लेट गया, सारी जगह रोक ली, बैठ जाओ। बस गांधी जी को बिठा दिया। गांधी बैठे हैं, वह बैठ गया और गीत गुनगुना रहा है कि मैं गांधी महाराज का दर्शन करने जाऊंगा, मैं गांधी महाराज को दर्शन। स्टेशन आया, लोग आए और महात्मा गांधी की जय नारे लगे, और देखा गांधी तो यही है, तब पैरों में आकर गिरा कि मैंने बड़ा अपराध किया, आपको उठा दिया, ऐसा कहा वैसा कहा। गांधी के कोई फर्क नहीं पड़ा, कि भाई ठीक है, तुझे शान की जरूरत थी, बैठ गया, कोई बात नहीं है। जो चाहे तो अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, उस स्थिति में सम रहे, सम, वह एक महानता की बात होती है। हमारे चौथे आचार्य थे, जिनका नाम था जीतमल जी, जयाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का एक क्षेत्र, जोधपुर के आगे बाड़मेर जिला का जसोल की बात है, जो कि आचार्य भिक्षु का अनुयायी क्षेत्र है, तेरापंथ का प्रमुख क्षेत्र है। तो वह जसोल जयाचार्य पधारे। अब गर्मी का मौसम था, बिहार करके आए, लोगों ने पहचाना नहीं। अब वो भाई साधुओं को रहने के लिए स्थान का धक्के, मारवाड़ी में धक्के का मतलब आगे, अपनी अपनी बोली होती है, वहाँ की बड़ी विचित्र बोली है। कई बातों में मारवाड़ी बोली बड़ी विचित्र है। वहाँ शहर है का उच्चारण एक होता है, इसीलिए किसी कवि ने कहा कि मारवाड़ी का अभिवाद यानी आशीष नहीं लेनी चाहिए। क्यों? कि तुम कहोगे सतायु तो वे बोलेगी हतायु। उनका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। तो कि धक्के, फिर आगे गए और पूछा अभी कोई स्थान है रहने को, कि धक्के। अब धक्के धक्के में गांव पूरा हो गया, गांव का बाहर का भाग आ गया, स्थान नहीं मिला। फिर लोगों को पता चला, अरे ये तो जयाचार्य थे। तब दौड़े दौड़े सब आए कि महाराज हमारा अभिनय होगा, आप माफ करें। जयाचार्य कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जैसा। तो जो भी महान पुरुष होते हैं, महान आत्माएं होती है, वे कभी सम्मान असम्मान को कोई बहुत महत्व नहीं देते, वे मानवीय प्रकृति को जानते हैं। आप देखेंगे ऐसी घटना, कबीर एक महान आत्मा हुए कबीर, और ऐसे संत हुए पहुंचे हुए कबीर एक दिन जा रहे थे, नदी में स्नान करने जा रहे थे, सिर खुला था। रास्ते में कुछ लोग मिले, वे जा रहे थे कबीर का दर्शन करने के, कि कबीर के पास जाना है, सत्संग करना है और उनसे थोड़ा ज्ञान लेना है। अब आदमी सब तरह के होते हैं। एक आदमी बोला कि ये नंगे सिर कौन जा रहा है, अपशकुन हो गया। कुछ गालियां दी, जूता निकाला, एक दो जूता भी लगा दिया कि अपशकुन कर दिया नंगे सिर वाले ने। वे चले गए, वह भी चला गया। अब वहाँ स्थान पर गए जहाँ कबीर रहते थे, पूछा कि कबीर तो अभी नदी में स्नान करने गए। वापस आए और देखा वही नंगा सिर वही आदमी, और सब लज्जित हो गए, पैरों में पड़े
कि हमने बड़ा अपराध कर दिया, हमें पता नहीं आप ही कबीर है, हमने आपको पीट भी दिया, गालियां भी दी, हमारा अपराध क्षमा करें। कोई फर्क नहीं, कबीर ने तो वही ज्ञान की चर्चा उनसे शुरू कर दी। तो ये जो हमारी द्वंद्व है, इस द्वंद्वात्मक दुनिया में, और भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कह दें चाहे कुछ भी कह दें, ये दुनिया तो भौतिकवादी है ही, सारा बाहर का वातावरण। इस द्वंद्वात्मक दुनिया में जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में सम रहना जानता है, वह जीने की कला को जानता है और सरस जीवन जीता है। जो इस कला को नहीं जानता वह नीरस जीवन जीता, रसहीन जीवन, और कभी उदास, कभी तनाव, कभी कुछ होता रहता है। और मैं तो मानता हूँ जो जीने की कला नहीं जानता वह एक प्रकार से दूसरे की हाथ की कठपुतली का जीवन जीता है। हमने कठपुतलियों का नाच भी बहुत देखा है। जब उदयपुर में सांभर जी के वहाँ गए, राजस्थान उदयपुर में सांभर जी जो बड़े कलाकार थे और बड़े श्रावक थे, भक्त आदमी थे, आचार्य तुलसी को प्रार्थना की, उनके लोक कला मंडल में हम गए, कठपुतलियों को देखा तो ऐसा लगता है कि आदमी जैसा काम कर रही है, पर आखिर कठपुतली है, दूसरे द्वारा संचालित है। जो व्यक्ति किसी के गाली देने पर तो नाराज हो जाता है, एक प्रशंसा का शब्द कहने पर चने की तरह फूल जाता है, वह स्वतंत्र आदमी है या दूसरे के हाथ की कठपुतली। हम कठपुतली न बने, हम स्वतंत्र रहें, और स्वतंत्र वही रह सकता है जो जीने की कला जानता है। और ये सारी अहिंसा, जीने की कला क्या है? अहिंसा, चाहे लाभ अलाभ में सम रहना है, क्या अहिंसा का प्रयोग है। जो व्यक्ति, एक शब्द में कहूँ तो कह सकता हूँ, जो व्यक्ति अहिंसा के मर्म को जानता है वह सरस जीवन जी सकता है, जीने की कला को जानता है। जो व्यक्ति अहिंसा के मर्म को नहीं जानता और हिंसा को ही प्रमुख मानकर चलता है, वह जीने की कला नहीं जानता, स्वयं दुखी जीवन जीता है और आने वाली पीढ़ी को और दुखी बना देता है। इसलिए हम जीने की कला को समझने का प्रयत्न करें, और जीने की सबसे बड़ी कला धर्म कह दो, अहिंसा कह दो, धर्म अहिंसा ही तो है, अहिंसा है, उसे समझने का प्रयत्न करें तो एक आनंद के साथ जी सकते हैं, और सरस जीवन हमारा दूसरों के जीवन में भी आनंद भर सकता है। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।